हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चिकन वेजिटेबल्स के हेल्थी सी सैंडविचेस जो बहुत ही यमी और बहुत ही डिलीशियस होते हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बहुत ही अच्छे ये सैंडविचेस तैयार होते हैं। और ये आप लंच बॉक्स में, टिफ़िन बॉक्स में भी बना सकते हैं और सुबह ब्रेकफास्ट यानी नाश्ते में और शाम में टी टाइम स्नैक्स के तौर पे भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। बहुत क्विकली ये तैयार हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मेरी मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलती रहे। अब आगे देखेंगे आप कि इसको बनाने के लिए हमें घर पे क्या-क्या इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे। यहाँ पे हमने तकरीबन हम बोनलेस चिकन ली थी और ये मसाले हैं और स्पाइसेस हैं, ये आप देखते रहेंगे अब कि हमें जो-जो चीज़ें चाहिए होंगी। या और इसके अलावा हमें थाउज़ेंड आइलैंड की जो है वो ड्रेसिंग भी चाहिए होगी। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है और इसको मैंने बाउल में निकाल लिया था। ये हमें 4 टेबलस्पून चाहिए होगा। यहाँ पे मैंने जो है चिकन लिया था 100 ग्राम, मैंने बोनलेस चिकन लिया, इसको मैंने धो के बाउल में रख लिया था। ये हमने 1 टेबलस्पून विनेगर यानी सिरका लिया है। यहाँ पे हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था 1 टेबलस्पून। और उसके बाद मैंने यहाँ पे रेड चिली फ्लेक्स ली थी 1 टीस्पून यानी चाय का एक छोटा चम्मच। और यहाँ पे हमने काली मिर्च ली थी हाफ टी स्पून। और इसके अलावा हमने सॉल्ट एज़ पर टेस्ट यानी आप सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लेगा। और यहाँ पे हमने पिसी हुई लाल मिर्च यानी रेड चिली पाउडर जो है 1 टीस्पून ली है। और यहाँ पे हम तकरीबन 3 टेबलस्पून केचप ले लेंगे एक बाउल में। और यहाँ पे आपको 6 से 8 जो है वो ब्रेड के स्लाइसेस चाहिए होंगे यानी 6 टू 8 ब्रेड स्लाइसेस। यहाँ पे ऑयल 2 टेबलस्पून चाहिए होगा मैरिनेशन के लिए। और यहाँ पे हमें थोड़े से लेट्स के लीव्स यानी सलाद के पत्ते, खीरा और टमाटर चाहिए होगा। तो ये जो मैंने बोनलेस चिकन जो धो के रखा था बाउल में, उसके अंदर हम सबसे पहले मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट यानी जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लिया है। अब उसके बाद मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। उसके बाद हमने इसके अंदर जो सिरका रखा था, सिरका भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और जिंजर गार्लिक पेस्ट, कुटी हुई लाल मिर्च, सिरका और विनेगर। और इसके बाद हमने ये पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर दी है और नमक भी ऐड कर दी है हमने इसके अंदर। और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे पहले अभी। ये देखें मैं इन सारी चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ। और उसके बाद हम इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च जो हमने वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। मिर्ची और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसके अंदर ऑयल भी ऐड कर दिया है। और ये सारे मसाले और ऑयल हम इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे मैरिनेशन के लिए। और ये देखें मैं इन सब चीज़ों को डाल के अब अच्छे से चम्मच से इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि सारे मसाले, ऑयल, विनेगर अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको मैंने 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में रख दिया था। और उसके बाद मैंने एक पैन ले लिया था, पैन को मैंने स्लो फ्लेम पे चढ़ा दिया था। और उसके अंदर हम सबसे पहले जो है वो ऑयल ऐड कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। ये ऑयल हमने तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल लिया था हमने। और उसके अंदर हमने फिर अब ये मैरिनेटेड चिकन जो है वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे। और फ्लेम हमने स्लो ही रखी है। और अब हम इसको चम्मच से अच्छे से हिला लेंगे ताकि सारी चिकन जो है वो जो हमने मैरिनेटेड चिकन ऑयल में डाली वो सारी ऑयल में अच्छे से जो है वो पकना शुरू हो जाए। चम्मच से आप इसको अच्छे से हिला लेंगे सारी चीज़ों को। और अब ये देखें चिकन जो है हमारी थोड़े से ऑयल में पकने लगी थी। अब हम इसके अंदर अम, थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेंगे। अभी मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। और चिकन को जो है हम पानी ऐड करके और चिकन को हम पकने के लिए रख देंगे। और फिर जब हमारी चिकन पक जाएगी तो ये देखिए हमारी चिकन जो है पक गई थी और मैंने इसको कुक हो गई थी, उसको मैंने बाउल में निकाल के रख लिया था। उसके हमने ब्रेड स्लाइसेस जो है वो रख लिए थे। अब एक ब्रेड स्लाइस लेंगे सबसे पहले हम। और उसके ऊपर हम सबसे पहले केचप को लगाएंगे।
बाउल में मैंने केचप रखा हुआ था, उसको सबसे पहले हम इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे केचप को। अब ये केचप को स्प्रेड करने के बाद हम इसके अंदर केचप को हम अच्छे से इसके ऊपर लगा लेंगे। और फिर बस केचप को लगाने के बाद हम इसके ऊपर हमने जो थाउजेंड आइलैंड की जो ड्रेसिंग रखी है वो हम इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड करेंगे। और ये थाउजेंड आइलैंड जो ड्रेसिंग है इसकी टेस्ट वाकई बहुत ही अच्छा होता है, मेयोनीज़ की तरह होता है, लेकिन इसमें और भी इंग्रेडिएंट होते हैं जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। जब आप बर्गर या सैंडविचेस बनाते हैं तो आप ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। उसके बाद ये जो मैंने चिकन जो कुक करके रखी थी, अभी इसके चंक्स जो है हम इसके ऊपर रखेंगे, सैंडविच के ऊपर, ब्रेड स्लाइस के ऊपर ये मैंने रख रही हूँ। अब इसी इसके साथ मैंने जो सलाद के पत्ते जो है मैंने काट काट के रखे हैं, अब उसको भी लगा लेंगे। और ये देखें सलाद के पत्ते मैंने लगा लिए हैं। सलाद के पत्ते, खीरा और टमाटर जो था हमने उसको उसके कटिंग करके रख लिया था। सलाद के पत्तों को भी मैंने काट लिया था और जो खीरा था उनको भी मैंने स्लाइस कर लिया था और टमाटर को भी मैंने स्लाइस कर लिया था सैंडविच में लगाने के लिए। केचप में थाउजेंड आइलैंड की हमने पहले स्प्रेड कर ली थी ड्रेसिंग। उसके बाद हमने इसके ऊपर चिकन चंक्स रखे थे, उसके बाद हम इसके ऊपर सलाद के पत्ते, खीरा और उसके बाद टमाटर रख के और उसके बाद हम इसके ऊपर स्लाइस रख देंगे। और अब हम और सैंडविचेस भी तैयार कर लेंगे। बस इसी तरह सेम प्रोसीजर से आपने दूसरे सैंडविच जो है वो भी हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने स्लाइस लिया है दूसरा सैंडविच बनाने के लिए और इसके अंदर भी हम सबसे पहले जो है वो केचप केचप लगा लेंगे इसमें। ये देखिए मैंने इसमें केचप लगा लिए। और अब ये मैं थाउजेंड आइलैंड की ड्रेसिंग इस पे लगा रही हूँ। उसके बाद हमने जो चिकन जो कुक करके रखा हुआ है उसके हम चंक्स इस पे ऐड कर लेंगे। और इसके बाद हम इसके ऊपर सलाद के जो हमने सेलरी लीफ जो कट करके रखे हैं वो हम इस पे ऐड कर लेंगे। और इसके बाद हम इसके ऊपर खीरा के जो स्लाइस हैं वो हम इस पे ऐड कर लेंगे। और अब हम इसके अंदर टमाटर के स्लाइस ऐड कर लेंगे और दूसरा स्लाइस रख के हम इसका सैंडविच बना लेंगे। और उसके बाद मैंने एक पैन को जो है वो गरम करने के लिए स्लो फ्लेम पे रख दिया था और उसके ऊपर आप हल्के से ऑयल जो है डाल के, यानी 2 to 3 टेबल ड्रॉप्स जो हैं, मतलब थोड़ा सा आप ऑयल डाल के और उसके ऊपर हम ये जो सैंडविच है इसको टोस्ट कर लेंगे। उसको दोनों तरफ से आपने लाइट ब्राउन करना है और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे करना है और थोड़ा सा प्रेस करके करिएगा ताकि ये बहुत इस पे कलर भी बहुत अच्छा सा आए और ये क्रिस्पी से भी बन जाए। फ्लेम आपने बिल्कुल भी जो हाई नहीं रखनी, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आप इसको टोस्ट करेगा और ये बहुत ही यमी और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और आप ज़रूर मेरी रेसिपी से घर पे बनाइएगा। और ये देखें मैंने इस तरह जो है सारे सैंडविचेस जो हैं वो रेडी कर लिए थे और यहाँ पे मैंने आपको प्लेट में निकाल के इसको मैंने कट करके भी बता दिया है। और ये बहुत ही यमी और बहुत ही हेल्दी होते हैं और आप ज़रूर मेरी रेसिपी से घर पे बनाइएगा और सबको खिलाइएगा। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मेरी मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलती रहें। और प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।